As per Companies Act 2013, Section 2, Subsection 42, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, उसको हम फॉरेन कंपनी मानेंगे। विच हैज़, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए, चाहे फिर वो वेदर बाय इटसेल्फ थ्रू उसके खुद के हो या फिर एजेंट के थ्रू हो, चाहे फिर वो फिजिकली काम कर रहा हो या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड काम कर रहा हो। इस इलेक्ट्रॉनिक मोड पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसे हम बाद में समझेंगे। पहले हम फॉरेन कंपनी का मीनिंग समझ लेते हैं कि जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, फिर वो चाहे काम खुद से कर रहा हो, एजेंट से करवा रहा हो, फिजिकली कर रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रहा हो, ठीक है। या फिर कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या फिर किसी भी अदर मैनर में वो इंडिया में काम कर रहा हो, वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। एक बार दोबारा रीड करते हैं। मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ ए प्लेस ऑफ business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, conduct any business activity in India in any other manner, in any other manner, वो क्या होगी? फॉरेन कंपनी होगी। अब बात करते हैं, पहले ये देखते हैं कि प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस की इंडिया में काम कर रहा हो या फिर इंक्लूड ए शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कोई शेयर ट्रांसफर ऑफिस है या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जिसके थ्रू वो काम कर रहे हैं, तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा इंडिया का, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड वो B2B हो सकता है, B2C भी हो सकता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन को भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में काउंट करेंगे और बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन को भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने किसी सर के निमोनिक से लिखे हैं ताकि याद रहे। ऑब्वियसली पता है ना, हमें एग्जाम से मतलब है, टीचर किसी ने क्या पढ़ाया उससे मतलब नहीं है, हमें याद रहना चाहिए। तो TDS किसी सर का निमोनिक है, उन्होंने टी के हिसाब से टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्यूटिंग, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च बताया था, डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो डिपॉजिट्स और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज होगी वो इन इंडिया या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया के थ्रू होनी चाहिए। एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में काउंट होते हैं। अब जो सर्वर है उस कंपनी का, वो इंडिया में होना जरूरी नहीं है। तो सर्विस बेस इज नॉट इन इंडिया इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। दैट्स इट।